गिरने की सारी कोशिश करते हैं। सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मो, इस टाइम टिकरी बॉर्डर पर हम मौजूद है। और भाई किसान अदालत यानी कि भाई जिसने नु कहा नहीं देसी पंचायत का बहुत बड़ा फैसला होया आज किसान संसद ने एक बहुत बड़ा फरमान जारी किया है। क्या मामला होया है, आज जो है सिंधु बॉर्डर पर मीटिंग थी किसानों की, और उस मीटिंग में बहुत अहम फैसले लिए गए हैं। उस मीटिंग में जो शामिल थे रवि आजाद भाई मार्गेला मौजूद हैं, और भाई विकास सर जी जो कि आड़ा मोर्चा डाट रहे हैं, और कैमरामैन तिकुंगा ने दिखा दे प्रशासन जो है, प्रशासनिक हलचल बढ़ गई है बहुत मजबूत, यानी कि न्यू समझ लो जेड सुरक्षा है जो वह बढ़ा दी है। हमने पहले में दिखाई दे धरती आड़े के जो सीन है, लेकिन अब जो बड़ी बात आज की जो बड़ी बात है, यानी कि जो 3, 4, 5 चरण की जो बातचीत हो ली, 9वां दिन आज रवि भाई जी पहले तुम्हारे दर्शकों ने राम राम कर दिया, सारे भाइयों ने राम राम, और सारे भाई ज्यादा ज्यादा शेयर करो वीडियो ने। भाई राम राम करते भाई सारे ने राम राम, ज्यादा इस बात में आगे पहुंचाई। बिल्कुल। पहले तो मैं दर्शकों बनो पूछना चाहूंगा, क्योंकि भाई हा हुल्ला ज्यादा हो रहा है, और आवाज बता दियो ठीक ठाक आवेगी। जब आवाज बड़ी आंदी हो तो भाई जय जवान और जय किसान लिख दो, सीधी ही बात है। क्यों जी रवि भाई? बिल्कुल तो जी सत श्री अकाल जी। हैं सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वही बात है ना, हरियाणा पंजाब का खास रोल है इस आंदोलन में, बिल्कुल। और उसके बाद फिर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और तो सारे जिन्नियां जथेबंदियां बिल्कुल सारी इकट्ठियां हैं। बिल्कुल कोई फर्क नहीं है किस च। अरीब तो यू आंदोलन जो है वो देशव्यापी हो गया है। ई बाबा आप मुद्दा पावांगे, मुद्दे की बात करांगे, क्योंकि रवि आजाद भाई उस मीटिंग में शामिल थे जिस मीटिंग में किसानों ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसकी वजह से सरकार की, प्रशासन की चूल हिलन का काम हो सका है। रवि भाई कितने दौर की वार्ता चली, सबसे पहले तो नहीं बताओ। देखिए, अभी तक 5 दौर की सरकार के साथ मीटिंग हुई है, और जैसा कि किसान संगठनों का, किसान प्रतिनिधियों का फैसला था कि हम वार्ता से कभी भागते नहीं है, लेकिन हम अपने मुद्दे से भी किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। और आपने देखा कि पहली वार्ता के बाद जो केंद्रीय कृषि मंत्री की स्टेटमेंट थी, वही स्टेटमेंट 5वीं वार्ता के बाद भी है। आज देश में किसान सड़कों के ऊपर है, युवा सड़कों के ऊपर है, पूरा देश आंदोलन पर चल रहा। उसके बावजूद भी मोदी सरकार को देश की चिंता नहीं है, उन लोगों की चिंता नहीं है जिन्होंने वोट देकर के सत्ता में बैठाया था, बल्कि अडानी और अंबानी की चिंता है कि उनको कैसे हमारी जमीनों पर कब्जे दिए जाएं, कैसे जो है कंपनी राज इस देश में स्थापित किया जाए। और आप देख रहे देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति हो रही। आप देख रहे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर, मैं तो ये बात कहता हूं, जितनी सुरक्षा सरकार किसानों को रोकने के लिए कर रही, उतनी सुरक्षा अगर पाकिस्तान की सीमा पे करती, उतनी सुरक्षा अगर चीन की सीमा पे करते, तो चीनी हमारे देश की जमीनों पर कब्जा नहीं करते, पाकिस्तान हमारे बेटों की शहादत हमें नहीं देनी पड़ती। हालात ऐसे चल रहे देश में। बिल्कुल रवि भाई, लेकिन दूसरी बात मैं एक बात और कहूंगा, जो ये उधर जो सरहद के उस पार सरहदें बन गई भैया, बिल्कुल ये 2 प्रकार की सरहद है। एक तो यह जेड सुरक्षा वाली सरहद है, दूसरी सरहद किसान और सरकार के दिलों के बीच की जो दूरी बन गई है। लेकिन जो उस सरहद के उस पार जो जवान खड़े है वो भी मारा है। बिल्कुल, ये बात तो ये हमारे भाई विकास खड़े, दूसरे हमारे साथी नेता प्रतिनिधि, और एक किसान, हमारा एक ये मानना है कि सरकार की मंशा है, क्योंकि ये लड़ाई जनता वर्सेस मोदी सरकार है। आज ये केवल किसान आंदोलन नहीं रहा, ये जन आंदोलन बन चुका है, एक उत्सव का रूप ले रहा। इसी तरह से सरकार की मंशा है कि जवान का और किसान का टकराव कराना, लेकिन हम भी मोदी सरकार को ये स्पष्ट कर दें, हालात चाहे कितने भी खराब हों, और हम अपनी मांगों के ऊपर जब तक अड़े रहेंगे, जब तक जीत नहीं मिलेगी। दिल्ली जीत करके किसान जाएगा, लेकिन हम जवान और किसान का टकराव नहीं होने देंगे, क्योंकि वो कुनबा भी हमारा है और ये कुनबा भी हमारा है। चलो रवि आजाद भाई, आप तो उस मीटिंग में थे जो किसानों की मीटिंग चल रही थी, और आड़ा मोर्चा डाट रखा था विकास भाई ने, और ये भी आप देख सको हो, रात का टाइम हो गया, जमा मतलब ठंड का टाइम हो गया, सारे अपने अपने गुदने बढ़ के घर की बात करा तो, लेकिन आड़े किसाना की बात करा तो ईब भी जो है उसमें जमानू मतलब जुगर ताता तो बढ़िया करे न्यू आग है, और सरकार के खिलाफ नारेबाजी बहुत तेज गति तो होने लग रही है। तो इस तरह के लगा आपने माहौल खराब होगा या आंदोलन किस दिशा में जाओगा, क्या मामला बनेगा? देखिए भाई साहब, धर्मू भाई, सीधी स्पष्ट बात है, आज का आंदोलन और सरकार की तानाशाही हमें अंग्रेजी हुकूमत की याद दिलाती है।
जो हालात उस समय रहे होंगे आज वही हालात देश में नजर आ रहे हैं। लेकिन हमारी सीधे तौर पर है, हमने अपनी हथेली पर ध्यान रख रखी है और सिर पे कफन बांध रखा है। और जिस गति से और जिस शांति से ये आंदोलन चल रहा है, हम अपनी तरफ से ना हमने कभी पहले कानून तोड़ा इस कुंड में, ना आज तोड़ेंगे, बल्कि संवैधानिक अधिकारों के तहत अपना मोर्चा जीत करके जाएंगे। जी रवि भाई टेक्निकल बात करेंगे आप। जो मीटिंग का दौर चल रहा उसमें किस तरह की तो दिक्कत आई, क्या अड़चन आई सरकार का, उसमें कौन सा पेच उलझ रहा था, कौन से पेच का जर लग रहा था जो जर नहीं उतर पाया और वो नट बोल्ट ढीला नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आपस में मामला बैलेंस क्यों नहीं बन पाया, कहाँ उलझ गया मामला? देखिए, मोदी जी का स्पष्ट मानना है उनको अपने दोस्त अडानी और अंबानी की ज्यादा चिंता है, 1.25 करोड़ हिंदुस्तानियों की चिंता नहीं है जो उनके कानूनों से सड़कों बेघर हो चुके हैं। और वो बार बार एक बात कह रहे कि एमएसपी जो है, एमएसपी थी, है, रहेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री के बयान सुन लो। आप एक बात बताइए, हम तो लिख के दे दो भाई। लिख के हम मांग क्या रहे थे? हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट मांग रहे थे। सूत्रों का वाला था, हमने जानकारी मिली है अभी सरकार जो है एमएसपी के ऊपर लिख के देने तैयार होगी। एसडीएम का जो मामला है उसको मतलब जैसे कोर्ट में जाने की बात थी जो किसान की, उसके ऊपर भी सरकार मानने लग रही, और क्या पेच रह गया? देखिए भाई साहब, हमारा सीधे तौर पर यह निर्णय है कि ये 3 काले कानून जो हैं, ये बिना किंतु परंतु के, बिना इफ और बट के, सरकार जब किसान चाहता नहीं इन कानूनों को, तो सरकार जबरदस्ती हमारे ऊपर थोप क्यों रही है? हमें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट दे दो, हमें संपूर्ण किसान की कर्ज मुक्ति कर दो, वो तो सरकार कर नहीं रही। और ये काले कानून बना करके हमें अपनी जमीन के ऊपर सरकार बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है। जो आज मीटिंग थी, जो आज की मीटिंग की अगर मैं बात करूं, किसानों की जो मीटिंग थी, उस किसानों की उस मीटिंग में, किसानों की उस संसद में किस तरह के फैसले लिए गए, क्या ऐतिहासिक फैसले लिए गए, आंदोलन कब तक चलेगा, क्यों करके मामला है? जो कल वार्ता विफल हुई और आज सारे प्रतिनिधियों की सिंधु बॉर्डर पर मीटिंग हुई और लंबी मीटिंग चली, हर एक पहलू के ऊपर चिंतन होया, मनन होया। कितने किसान नेता थे इसमें? उसमें करीब 60-70 के करीब किसान नेता थे, जिसमें महाराष्ट्र से, सब जगह से, अलग अलग राज्यों से, प्रत्येक राज्य की उसमें लगभग भागीदारी वहां सुनिश्चित हो रही थी। और जैसा पहले आह्वान कर रखा था, कल 5 दिसंबर को वार्ता भी है और सबसे पहले तो यही निर्णय होया कि जो कल की वार्ता है, सरकार ये वार्ता खेलना बंद करे। और हमारे नेताओं ने भी तय किया है कि अब हम कल की वार्ता हमारे लिए अंतिम है। अगर कल सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो हम आंदोलन को तेज करेंगे, हम सरकार के दरवाजे पर नहीं जाएंगे। और सरकार नहीं झुकती है तो सरकार को गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे और सरकार फिर किसानों के बीच आएगी, आंदोलन के बीच आएगी। किसान नेता या किसान जो है सरकार के पास नहीं जाएंगे। इसी के साथ जो है पहले से आह्वान हो रहा 5 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन। आप देख रहे पूरा देश एक सूत्र में आकर के और किसानों के नेतृत्व में पूरे देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही। कल ये आह्वान पहले हो रहा कि भाई पूरे देश में, हर गांव में, हर प्रस चौक में जो हमारे बुजुर्ग हैं या दूसरे किसान भाई हैं, किसी भी कारणवश से दिल्ली नहीं पहुंच रहे, वो जो है सब इकट्ठे होकर के मोदी जी का या अडानी अंबानी का, मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत, या आज किसानों के विलन साबित हो रहे हैं कृषि मंत्री जेपी दलाल जी, जो बदजुबानी के लिए किसानों के टारगेट के ऊपर हैं, जिन्होंने सारी हदें क्रॉस कर दी हैं बोलने की। कृषि मंत्री होकर के वो किसानों का विनाश करने में लगे हुए हैं। इनके पुतले बनाओ और पुतले जलाओ और पूरा देश जो है इस किसान आंदोलन के साथ खड़ा हो जाए। इसी के साथ एक निर्णय ये भी हुआ, क्योंकि ट्रेनें बंद हैं अभी, अगर ट्रेनें सरकार चला दे तो दिल्ली के 100-200 किलोमीटर तक इतनी किसान इकट्ठे हो जाएंगे कि सरकार के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा माहौल। तो ये निर्णय हुआ कि जो दूसरे राज्य हैं जहां ट्रेनों से आया जाया जा सकता है, ऐसे सभी हमारे जो चाहे वो कर्नाटक हो चाहे महाराष्ट्र हो, वो अपने अपने जत्थे बना करके और अपनी जो राजधानी है, बंबई है, बेंगलुरु है, वहां पर जाकर के वो एजिटेशन करें और वहां पर अनिश्चितकालीन अपने धरने चलाएं। ये कल शुरू हो जाएगा, ये कल से शुरू हो जाएगा। तो मतलब जैसे भारतव्यापी बंद का भी मामला सुना था, टोल क्रांति का आगाज करने की भी बात सुनी थी हमने, जो भारत जो क्षण के जानकारी आई थी, वह न्यू जानकारी आई थी। अभी टोल क्रांति यानी कि जितने भी टोल हैं उन टोल पे टोल टैक्स वगैरह सारा खत्म कर दिया जाएगा। भारत बंद की घोषणा भी करी जाएगी
ये किसान क्रांति का आगाज सुनने में आता हमारे दो जानकारी। आपके पास जो जानकारियां हो वो बड़ी सटीक होती हैं और दर्शकों का भी आपके ऊपर बड़ा भरोसा है। और इसमें सीधे तौर पर ये बात है, किसान एक ऐसी बिरादरी है जो अन्नदाता भी है, जिसके बेटे देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे, खेल के मैदान में झंडे गाड़ रहे। आज वो सड़कों के ऊपर बैठ रहे, हमें को खालिस्तान नहीं बता रहा, को पाकिस्तान नहीं बता रहा, को चीन नहीं बता रहा। जब किसान के हाथ में ताकत आती है तो वो किसी के साथ अन्याय नहीं करता। ये जो टोल चल रहे, ये सरेआम कानून बना करके हमें लूटा जा रहा है, सरेआम। ये एक बड़ी बात है। हम तो खुद एक आग्रह टोल ने भाई गुंडा टैक्स ही हूँ। चलो विकास भाई भी हमारे गिला मौजूद है। विकास भाई दिन में आड़े बहुत भारी प्रोग्राम चल रहा, काफी संख्या में जो है ना हरियाणा और पंजाब और राजस्थान के भी किसान आ रहे थे। तो क्या लग गया आपने, मतलब जिस ढंग का उड़ान भी माहौल बन रहा था, और जो किसान पंचायत थी, किसान संसद थी, जो उसमें जो फैसले लिए गए हैं, इनका लेकर क्यों करके मामला है, क्यों कर सिस्टम चल रहा है? एक तो मैं स्वागत करूंगा जो फैसला लिया है। सबसे बड़ा जो मैंने, बल्कि पंचायत तो बाद में हुई थी, सुबह मन से बोल दिया था हमने दौड़ते भाई 5 तारीख ने, हाँ 5 तारीख ने अगर बातचीत करनी तो आखिरी बातचीत करें नेता है। उसके बाद हम बातचीत के लिए नहीं जावांगे, क्योंकि ये 1 से 3, 3 से 5 ये कहीं न कहीं नेताओं की कमजोरी दिखा है। वो काम है बोला तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। और ये जो आंदोलन है, इसमें कहीं भी नेतृत्व की कमजोरी हमें नहीं दिखनी चाहिए। नेतृत्व को इतनी मजबूत भीड़ है, 20 लाख लोग आपके पीछे खड़े हैं, तो डरने की क्या आवश्यकता है। सरकार जब वोट लेने के लिए किसान के दरवाजे पर आती है, वो एमएलए सांसद बात करेंगे ताकि दर्शक भी वो भी चीज देखते रहे। आंदोलन का जो कैमरामैन को दिखा दे, एक तरफ तो जवान है और एक तरफ किसान है, और तो हम देख सको हो कैमरामैन को ऊपर दिखाया, जिस तरह ऊपर ये आ रहा है मेट्रो ही चल रही है की। तो मैं ये पूछ रहा था विकास भाई, कैमरामैन को थोड़ा न्यूना है जी। हाँ जी आए भैया विकास भाई, न्यू बताओ, ये जिस तरह भीड़ बढ़ने लग रही है, मतलब सरकार और प्रशासन तो नहीं सोच रहा था कि भीड़ घटेगी, घटन की बजाय बढ़ गई। और जब भीड़ बढ़ जे है तो चल उधर भीड़ जी बढ़ जे है, तो बढ़ती हुई भीड़ को कंट्रोल करना और आंदोलन को नियंत्रित करना, ये 2 बड़े सवाल खड़े होते हैं। तो विकास भाई क्या लगे, इस चुनौती तक चुकर पार पाया जाएगा, और किसान के पास क्या स्ट्रेटजी है इसके लिए? एक तो सारे में पहली जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है, क्योंकि भीड़ का सरकार के पास, भीड़ यहाँ पहुंचने से पहले सीआईडी को पता हो भीड़ बढ़ेगी। ठीक बात है। और ये आंदोलन कोई आज का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन पिछले 6 महीने से 6 जून से आंदोलन चल रहे हैं। अगर सरकार की मनसाए भीड़ बढ़ा कि अगर कोई टकराव करवाना है, तो इसमें किसान का कोई दोष नहीं है, माहौल खराब कर देना किसान नेताओं का दोष है। अब देखो यहाँ पुलिस खड़ी है, यहाँ हमारे साथी खड़े हैं। विकास भाई ने कहा दुम्मा के मिस रोना, दुम्मा के बीच में रोना, हरियाणवी कहावत है दुम्मा के मिस रो भाई। तो यो देखो ये हमारे साथी खड़े हैं, हमने कंट्रोल कर रखे हैं। ये साथी हमारे भी, ये हमारे बेटे भाई खड़े हैं, लेकिन कब तक कंट्रोल रखेंगे? इनकी मजबूरी है, इनका पेट रोटी जो है तनख्वाह दब रहा है, और इनकी मजबूरी है कि अगली रोटी इनकी छिनी जाओगी। यानी ड्यूटी न्यून भी चल रही है, ड्यूटी न्यून भी चल रही है। लेकिन इस सारा का सारा खेल में मारे आम आदमी जाओगा, मारे आम आदमी के बेटे मरेंगे। आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी तो छोड़ो, आम आदमी मारा जाओगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, अगर सरकार ये खेल खेलना नहीं छोड़ेगी, ये ऐसा नहीं है कि उनको, सरकार को चाहिए कि और देशों का इतिहास भी पढ़ के देख ले, कहीं ना कहीं रूस की तरह, फ्रांस की तरह क्रांति ना हो जाए, आपस में टकराव करने की बजाय ये हमारे साथी हमारे पक्ष में हथियार न डाल दें। और ये जो नेता बैठे हैं, बड़ा काम होने की बहुत बड़ी संभावना है। विकास भाई एक इनपुट और दे दूं, मैं दर्शकों ने भी दे दूं, हमारा तो इनपुट आने लग रही है कि बॉर्डर से जो हमारे फौजी भाई हैं, वह इनडायरेक्ट रूप से उन किसान खातर सामग्री भेजनी शुरू कर दिया है। मैं अपने लेवल पे यह जानकारी देने लग रहा हूँ, बहुत बड़ी जानकारी है। या नाम तो नहीं बता सकते, ना बताना चाहिए। बिल्कुल हाँ रेजिमेंट है, उन्होंने ऐलान कर दिया ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, चीन का बॉर्डर छड़ के वापस आ जाएंगे। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। और सरकार ये बात कान खोल के सुन लो। और जो धर्मू भाई ने वह जानकारी दी है ना, बिल्कुल सटीक है, क्योंकि हमारे घर में फौजी रहे हैं, हमने बेरा हमारे काका का हम नहीं लाग रहे, हमारे काका के लाग रहे हैं, हमारे ताऊ के लाग रहे हैं, दुब्बा के नाल है, कितने दुब्बा के नाल है, सारे एक साथ खड़े हैं। अगर तुमने ताकत दिखानी है
40 किलोमीटर चीन दाब गया हमारी धरती। बिल्कुल, उड़े मोदी ने एक शब्द ना बोलिया। बिल्कुल। रोज ये मन की बात में भी 3 कानूना का गेला पड़ रहा है। हम तो नहीं कहा मोदी जी तो करे मन की बात है और कदे करे रंग की बात और हमने कहा ढंग की बात कर लो की बात कर ले तने 6 साल काट दिए। 6 साल काट दिए मोदी जी, ढंग की बात कर ले। ये जो वोट और नोट की जो लड़ाई है यार, यो जा रहा नोट देनिया का नहीं। और एक बात और कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, एक यो अंबानी जिसने कहा, मुकेश अंबानी का ये कितना घटिया और घिनौना ट्वीट आज मैंने देखा। उन्होंने ट्वीट करके ननू लिख दिया और कांग्रेस के राज में तो किसान आत्महत्या कर रहे थे और बीजेपी की राज में 6 महीने राशन लेके आ रहे हैं। इसका मतलब बीजेपी बढ़िया है। अरे घटिया आदमी तना वो रिकॉर्ड आंकड़े नहीं पड़ेगे। कांग्रेस के राज में तो 34 मर रहे थे आत्महत्या करके, आज का राज में 116 मर रहे हैं। विकास भाई जिस दिन इनका यहाँ आंकड़े कांकड़े समझ मान लगे नहीं उस दिन तो ये सिस्टम में ठीक हो जाएगा। चलो रवि भाई, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा अंबानी को और अडानी को, जो देश के पूंजीपतियों तारे गढ़ते नहीं पैदा करी थी तमने पूंजी, हमारा खून चूस चूस की ना आपने खून पसीने कमाई आपने चूस की पैदा कर रखी है। जिस दिन हम उठाएंगे सबसे पहले तारी फैक्ट्रियां के ऊपर तारे उद्योगों के ऊपर कब्जा कर लेंगे। एक भी आदमी है तारा भी उस उद्योगों के अंदर नहीं घुसेगा। मजदूर और किसान का कब्जा होगा और ऐसी क्रांति होगी जो भगत सिंह करके गया। इससे पहले कुछ भी मान्य नहीं होगा। या तो यानी कि भाई अब तक किसान ने अपनी क्रांति का जो प्रभाव है वो उसमें कच्ची जमीन पे दिखाया है और ये पक्की जमीन पे लिए है। रवि भाई जी, मान ले जैसे 8 तारीख का जो आह्वान कराया है उसका क्या तो प्रारूप होगा। दूसरी बात जैसे कृषि मंत्री की अगर मैं बात करूं, क्यों नहीं मान रहे, क्या मामला है, क्या चक्कर है? देखिए 8 तारीख को जो यहाँ आंदोलन स्थल से भारत बंद का जो आह्वान हुआ है, आज आप देख रहे हमें हर वर्ग का हर खाप का समर्थन मिल रहा। और 8 तारीख का भारत बंद आज तक का सबसे ऐतिहासिक बंद होगा जिसमें किसानों के मुद्दों को लेकर के भारत बंद किया जाएगा। हर कौम, हर जात, हर धर्म, हर वर्ग किसान के साथ खड़ा है, क्योंकि किसान है तो हिंदुस्तान है, किसान है तो हम सब हैं। अगर किसान नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। हम रवि भाई मैंने तो एक बात और लग गया है, थोड़ा सा कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा उड़ाना है नजदीक सी। एक बात और लग गया है मैंने भाई, यू जो आंदोलन है किते न किते गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने वाली कंडीशन की तरफ बढ़ने लग रहा है। बिल्कुल लग गया आपने भी? बिल्कुल लगे। ये ऐतिहासिक आंदोलन है, जो तरीका आंदोलन का वो भी ऐतिहासिक है। और दुनिया के आंदोलनों के इतिहास में जो ये किसान आंदोलन है दिल्ली का, ये नजीर पेश करेगा। आने वाले समय में पूरी दुनिया को ये आंदोलन एक नया रास्ता दिखाएगा और ये आंदोलन अपनी सफलता की तरफ बढ़ रहा है। चलो रवि भाई, हरियाणा की राजनीति की अगर मैं बात करूं तो जो कृषि मंत्री हैं उनका एक मतलब यू था कि जो उन्होंने राजनीति करी वह किसानों के लिए करी, किसानों की आवाज उठाई। लेकिन आज के कारण है कि हरियाणा का किसान है जो वो उनके अगेंस्ट खड़ा हो गया है, क्या चक्कर है, कारण के? कुछ नेता बदजुबानी कर रहे हैं। केंद्र में देखें जनरल वीके सिंह ने किस तरह की स्टेटमेंट दी, उसी के साथ में रतनलाल कटारिया को आप देख लो जो सांसद है अम्बाड़ा से, तो हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़ लिए। लेकिन मैं आपको भाई साहब थप्पड़ मार दूं और उसके बाद हाथ जोड़ लूं, वो राजनीतिक मजबूरियां हैं। लेकिन कृषि मंत्री जेपी दलाल जो हम सीधे तौर पर कह रहे हैं, क्योंकि वो मेरे विधानसभा से विधायक हैं और सरकार में मंत्री हैं, और हम बार बार कहते हैं कि इनको कृषि मंत्री की बजाय इनको भाजपा का झूठ मंत्रालय का मंत्री बना देना चाहिए। एक मंत्रालय और बना देना चाहिए। आज वो किसानों के सबसे बड़े विलन है, हरियाणा के किसानों के। और हमें कहने में कोई शर्म नहीं है कि वो हिटलर की औलाद है। और उनको यहाँ टिकरी बॉर्डर से हम ये बात कह रहे, टिकरी बॉर्डर से ये बात कह रहे हैं। बड़ौदा का चुनाव आपने कवर करा, कुलदीप शर्मा ने एक स्टेटमेंट दी थी, दलाल खाप खून के आंसू रोने लगी थी, आपको याद होगी वो बात। आज जो है जेपी दलाल ये कह रहे, कृषि मंत्री है वो हरियाणा के, कि ये चीनी समर्थक लोग हैं, पाकिस्तानी समर्थक लोग हैं। उसने बोलने की सारी लिमिट और सारी हदें क्रॉस कर दी। इसलिए हमने ये भी आह्वान किया कि कल जो पुतले जलाए जा रहे हरियाणा में, गांव-गांव में कृषि मंत्री जेपी दलाल के पुतले फूके जाएं। और आपके माध्यम से जी रवि भाई, ये तो ठीक हो काम हो रहा है, दूध में फटकड़ी डाल के और गर्म करने लग रहे हो, तो इसमें खटास बढ़ गया। बिल्कुल, यू खटास इतना नहीं बढ़ जाए, कदे खाम खाई जमा किते बैलेंस से नहीं होगा, मामला गड़बड़ हो जाए। अब जो है जो किसान की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। ये एक बात और मैं आपको कह रहा, दलाल खाप जो खून के आंसू रो रही थी, आज वो खापों को चीनी पाकिस्तानी बता रहे, किसान बिरादरी को चीनी पाकिस्तानी बता रहे।
क्या दलाल खाप में हिम्मत है कि वो कृषि मंत्री जेपी दलाल जी का बहिष्कार करे, उसका हुक्का पानी बंद करे, तो हम मानेंगे कि दलाल खाप में स्वाभिमान है, नहीं तो वो राजनीति कर बड़ी बड़ी बात होने लग रही है, बड़ी बड़ी बात होने लग रही है। विकास विकास, जिसका विकास का नाम पर राजनीति हो, विकास भाई कुछ और रह गया मेरे कहते हैं। भीतर की बात है, भीतर की बात काट लो। जो किसान की बात करेगा वो देश पर राज नहीं करेगा, मैं इस बात से सहमत को नहीं। ई वागत है किसान ने राज करेगा। वैसे बात करनी है तो होता क्या है, जो जितने बड़े आंदोलन होते हैं दुनिया के इतिहास में, प्रजा का हाथ में कुछ नहीं लगता। होता क्या है, व्यवस्था परिवर्तन हो गया है। कांग्रेस थी जब बीजेपी आएगी, बीजेपी का विरोध होता है, कांग्रेस पैदा उठा जाएगी। इस बात का इस आंदोलन में हम विशेष ध्यान रख रहे हैं, कहीं भी इस आंदोलन का रस जो है कोई विपक्षी पार्टी ना पी जाए। ये बड़ी बात, बड़ी इसका बात। निचोड़ जो भी फायदा नुकसान होगा ना, किसान मरेगा तो किसान मरेगा, बचेगा तो किसान बचेगा, राज करेगा तो किसान करेगा। बिल्कुल इतिहास गवाह है, कांग्रेस ने भी किसान के साथ अन्याय किया, बीजेपी ने भी कांग्रेस के साथ किसान के साथ अन्याय किया। तो हमने इन पार्टियां से कुछ लेना ही देना नहीं। आगे तो जो है हम पढ़े लिखे हैं, हम सारी बात जाना। आगे से किसान किसी भी राजनीतिक पार्टी का गुलाम नहीं बनेगा। और दूसरा जो है, बीजेपी सरकार को कहना चाहूंगा, इन जो पूंजीपतियों के हाथ में तुम खेल रहे हो ना, मेंबर का झोला उठानिया नहीं पाओगा। जिनसे जो हरियाणा वाले कह रहे हैं ना जेपी दलाल, मैं आज आपसे कहूं हूं, वह दलाल खाप सुन लो कान खोल की, बिल्कुल दलाल खाप का एक घटिया और दलाल आदमी है जेपी दलाल। जो खेती बाड़ी का मंत्री है वो तो बढ़िया गलती तो लुहारू वाले पे गलती होगी भाई, झूठ मंत्रालय बना देना चाहिए। ये मेरे बड़े भाई ने एक बात बहुत बढ़िया कही, क्योंकि हम हर बार क्या करते हैं, कार का ड्राइवर बदलते हैं। ये जो आंदोलन है, सरकार में भी कार लग गए। हाँ, ये जो आंदोलन है वो पूरी कार बदलने का है। पूरे देश की व्यवस्था जो हमें लूट रही, हमारा शोषण कर रही, आज पूरा देश बिक रहा और सीधे तौर पर लोकतंत्र खतरे में है। और ये आंदोलन जो है एक देश को नई गति देगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। यहाँ तो भरे पड़े थे भाई। और अपने हरियाणा में कहावत है, हरियाणा में कहावत है, बोले मेरे मुंह मतलब मैं भरा पड़ा हूँ। तो भाई ये किसान नेता पूरे चार्ज हो कह रहे हैं। और फिलहाल माहौल की मैं बात करूँ, माहौल की अगर मैं बात करूँ तो माहौल काफी न्यू का स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तनावपूर्ण है। तनाव वैसे ज्यादा नहीं है, लेकिन यह है कि जवान भी अपने हिसाब से मुस्तैद है और किसान अपनी तरफ से मुस्तैद है। दोनों तरफ से ड्यूटी निभाई जा रही है। लेकिन जो फैसले लिए गए हैं, जो किसान अदालत में यानी कि किसाना की जो मीटिंग थी आज, उसमें जो फैसले लिए गए हैं वो ऐतिहासिक फैसले हैं। और उन फैसलों का सरकार के ऊपर सीधा सीधा बहुत ज्यादा नेगेटिव असर पड़ने वाला है, जिसको भुगतने के लिए सरकार ने, प्रशासन ने बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि 8 तारीख का जो आह्वान किया भारत बंद का, ये बहुत बड़ी बात है। और कल तक इनकी जो सिस्टम है, जो उसके लिए जो उसका आंदोलन की जो रूपरेखा है, कल तक शुरू हो जाएगी। यानी कि कल सिरा चढ़ गया तो ठीक है मामला, नहीं तो किसान अपने हिसाब से रणनीति तैयार करके बैठे हैं। यानी इसने कहा करें देशी रणनीति। तो भाई इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ताकि हर व्यक्ति ने बेरा पड़ जाए मामला चल के रहा है। और भाई अगला पड़ाव क्या होगा, अगला फैसला क्या होगा, किस तरह के बदलाव चलेंगे, तो उसके अंतर हम बने रहो भाई संसार क्रांति के लिए। ठोको शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान जय किसान। ये सीधे तौर पर इस आंदोलन का निष्कर्ष है जी। 3000 रोड 3400 3500